पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उससे दोस्ती तो दूर, इंसानियत की उम्मीद करना भी बेमानी है। पाकिस्तान में सरकार बदलने से भारत के रिश्ते नहीं बदलेंगे, ये भी बीते 24 घंटे में साफ हो गया। आज पाकिस्तान का आजादी दिवस है। रस्मी तौर पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन मिठाइयों से पहले पाकिस्तान ने जो कड़वाहट दिखाई उससे इंसानियत भी शर्मिंदा है। एक बीमा कंपनी में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की एक टीम तुर्की गई थी। लौटते समय विमान में ही विपिन नाम के एक भारतीय की तबीयत खराब हो गई। पायलट ने लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विपिन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। लाहौर से दिल्ली लौटने के बाद विपिन को इलाज के लिए गुड़गांव के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सका। फ्लाइट के अंदर खाना खाने के कुछ देर बाद ही विपिन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद हालत इस कदर गंभीर हुए कि विपिन फ्लाइट के अंदर ही बेहोश हो गए। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइंस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद कुछ डॉक्टर जो है, पाकिस्तानी डॉक्टर फ्लाइट के अंदर विपिन को देखने जरूर आए, लेकिन लगातार अनुरोध करने के बावजूद विपिन को पाकिस्तान के हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया, जिसके बाद विपिन को तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में अब विपिन को भर्ती किया गया है। विपिन की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और फिलहाल विपिन आईसीयू में भर्ती है, जहां पर अब डॉक्टर विपिन का इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने बेवजह गोलीबारी शुरू कर दी। बीते 2 दिनों से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए गोलाबारी हो रही थी, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। तंग आकर भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई तो खिलाई, लेकिन बीएसएफ को भी मालूम है कि पाकिस्तान मिठाई खाकर भी या खिलाकर भी जहर ही उगलने वाला है। एलओसी है ज्यादा अप टू 85% जो है हमारा एरिया एलओसी में आता है। उसके बाद कुछ एरिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन दोनों के ऊपर हमारे अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। एलओसी पे जो टेरेन है वो बहुत रफ है और जंगल है, नाले हैं, और जो आईबी है वहां पे प्लेन इलाका है, पर वहां पे भी काफी नाले वगैरह हैं, और जो भूमि है वो इस किस्म की है कि वहां पे टनलिंग भी की जा सकती है। हमने दोनों को ध्यान में रखा है और एक काफी व्यापक इंतजाम किया है और हमने हर किस्म की कोशिश की है। मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के इस डिजाइन को हम डिफीट करेंगे। साफ तौर पे नजर आता है पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि वैली के अंदर काफी बड़े नुकसान हुए। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जहादीज का पाकिस्तान के सारे लॉन्च पैड्स हमारी निगरानी में है। हमको यकीन करना है कि इससे पहले वो इन्फिल्ट्रेशन करे, हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उनके लॉन्च पैड्स में ही खत्म करें। हमारे पास क्षमता है, ताकत है, सब कुछ उनको बर्बाद करने की। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, और वो भी एक दिन पहले। हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन है, गणतंत्र दिवस है, जो हम सेलिब्रेट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रेड फोर्ट से आता, सिक्योरिटी भी बहुत हो गई है दिल्ली में, वो अपना भाषण देंगे। पॉलिसी का भाषण होता है रैम्पार्ट से, पंडित नेहरू के टाइम से, वाजपेयी जी के टाइम से। तो ये अफसोस की बात है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो टेररिस्ट अंदर हैं, डिसग्रंटल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, वो शायद ये कारोबार करते जाएंगे। तो आपने तमाम रिएक्शन सुने। हमारा सीधा सा सवाल यह है कि वो हमारे नागरिक को वहां पर दवा की गोली नहीं दे रहे, हमारे सैनिकों पर गोली चला रहे हैं, और हम उनके हाथ से मिठाई क्यों ले रहे हैं या खा रहे हैं, इसका सीधा सीधा सवाल है। और पाकिस्तान की नीति अगर नहीं बदलने वाली तो हमारी नीति क्यों बदल रही है। हम एक छोटे से आपको पहले तारुफ कराएं हमारे मेहमानों के साथ। विनीत गोयनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुरेश कुमार गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। इसके अलावा अरसलान भट्टी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विनीत जी, मेरा पहला सवाल यही है कि कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय आज यही सोच रहा होगा कि मेडिकल इमरजेंसी है, वो हमारे नागरिक को वहां पर भर्ती नहीं होने दे रहे, हमारे सैनिकों पर गोली चला रहे हैं, और वाघा बॉर्डर पर हम मिठाई बांट रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं, क्यों? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। कूटनीति और उसके बाद में हुआ जो व्यवहार है, जो व्यवहार वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मानवता के नीचे उसको मेडिकल इमरजेंसी देनी चाहिए थी और उसके अंदर उसको लेके जाना चाहिए था। लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, ये शिष्टाचार का भाग है और शिष्टाचार कई सालों से जलता आया हुआ है। मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है, भारत सरकार का भी मानना है कि हो सके तो जितना भी हो वहां पे जो तंग दिली है वो कम हो।
अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान की तरफ से तंगदिली होती रहती है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि मिठाई लिया नहीं जाए, दिया नहीं जाए। हाँ, ये बात है कि भर्सना होना चाहिए। लेकिन पिछले साल जब 15 अगस्त का दिन था तब मिठाई लेने से इनकार कर दिया गया था। इस साल फिर क्या ऐसा बदला है? ऐसा है कि कूटनीतिक कारण होते हैं। और पिछले साल भी तो शिष्टाचार था ना सर, वो इंसानियत नहीं समझ रहे, हम शिष्टाचार समझ रहे हैं, ऐसा क्यों? गत 70 साल से भारत का यही प्रयत्न रहा है कि पाकिस्तान के साथ में रिलेशन जो है अच्छे रहे, संबंध जो है अच्छे रहे। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो जिसके कारण संबंध खराब हो। जितना संबंध अच्छा रहेगा उतना अच्छा है। अब यह है कि पाकिस्तान के अंदर 3 तरह की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो वहां पे चुनाव जीतती है, दूसरी सरकार जो है जो सेना चलाती है, और तीसरी है कि जो वहां का डीप स्टेट चलाता है, यानी कि आईएसआई और बाकी जो डीप स्टेट है वो चलाती है। अब तीनों के अंदर जो विवाद होता है उसके कारण कई बार जियो पॉलिटिक्स, वहां का जो भूभागीय राजनीति है वो बदल जाती है, और वो भूभागीय राजनीति जो है हमको भी इंपैक्ट करती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छी तरह से बर्ताव करें और कोशिश करें कि हमारे जितने भी संबंध। सर, अगर अच्छी तरीके से बर्ताव ही करना है तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू वहां जा रहे हैं, उस पर बीजेपी हंगामा क्यों करती है? वो भी शिष्टाचार में जा रहे हैं, बुलाया गया, जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? उनको भी जाने दीजिए। मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। जितनी भी विदेश नीति होती है, जो भी कूटनीति होती है, ये केंद्र का सवाल होता है, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी और विदेश विभाग जो है ये कार्रवाई करते रहते हैं। राज्यों के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के अनेक बाकी के जो नेता होते हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए। इस समय जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर वो जो लगता है कि जो नवजोत सिंह जी कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये ठीक है, ये जो मिठाई दे रहे हैं ये ठीक है। इसके कुछ घंटे पहले हमारे 2 जवान शहीद हो गए और उसके बाद आप मिठाई खा रहे हैं। उनके परिवार वाले ये विजुअल देखते होंगे तो उन पर क्या बीतेगी? ऐसा है, उन्होंने जो मिठाई दी है हमने शिष्टाचार के नीचे मिठाई ली है। क्यों बात छोड़ दीजिए ना, मना कर दीजिए, क्यों लेंगे? देशों का संबंध है और संबंधों को हम खराब नहीं। उस मिठाई से क्या हो जाए? उससे इस मिठाई को लेने से संबंध सुधर जाएगा क्या सर? ये तो सालों से ले रहे हैं। अपनी बात, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अ मैन बिहेव्स लाइक अ मैन नॉट लाइक अ बॉय। यानी हम जो है अपना बड़कपन छोड़ नहीं सकते और अपनी जो बात है वो नहीं रह सकते। और जहां तक रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव के साथ में जो है, उनके माता के साथ में जो है और दर्दनाक था। उसके कारण जो भी डिप्लोमेटिक, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजन होंगे वो केंद्र सरकार लेकर उन्होंने उनको पूछना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी काम किया, जो जाने के उन्होंने जो जिज्ञासा दिखाई है, जो तेजी दिखाई, वो जिज्ञासा तेजी जो है वो अच्छी नहीं है। सर, वो पंजाब के मंत्री के अलग अलग विषय है ना, उनके अपने रिश्ते इमरान खान से वो जा रहे हैं। जैसे आप यहां शिष्टाचार की बात करें, वो भी शिष्टाचार की बात करें कि भाई हमारे रिश्ते हैं, उन्होंने बुलाया है, हम जा रहे हैं। सुरेश जी, क्या ये उचित लगता है आपको? एक तरफ वो गोली चलाएं, गोलाबारी करें, हमारे पेशेंट को वहां पर भर्ती ना होने दें और हम यहां पर मिठाई खाएं? देखिए, 2-3 मुद्दे यहां पर हैं। जहां तक आपने बताया कि जो क्रिटिकली इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी थी, उसके बारे में मैं कुछ कहने में अभी नाकाबिल हूं, क्योंकि जब वहां पर उतरे हैं, डॉक्टर कैबिन के अंदर आए, उन्होंने चेक किया। ये मेरे ख्याल है जजमेंट उनकी होगी कि इनको यहां पर एडमिट करना है या नहीं करना है, या क्या सिचुएशन है। देखिए, अगर मैं उनकी हालत में जगह होता नहीं, वही सर मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो जानकारी है कि उन्हीं डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको एडमिट करना होगा और 2-3 घंटे फ्लाइट रुकी रही। लेकिन जब इजाजत नहीं मिली पाक अथॉरिटीज की तरफ से, तब फिर उनको अगर डॉक्टर्स की अगर मेडिकल ओपिनियन ये थी कि उनको एडमिट करना चाहिए, उसके बावजूद इजाजत नहीं गई, ये बहुत एक नाइंसानियत वाली चीज है। ये सही बात। मैं इसके बारे में, क्योंकि कहीं भी हो, दोनों मुल्कों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन मानवता के नाते अगर ये वहां पर आदमी है जिसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उसको एडमिट करना है। पाकिस्तानियों को हम लोग वीजा दे रहे हैं सर कि आप आइए इलाज कराइए, वो सब अलग बात है, हम उनसे कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन मानवता के नाते उनको एडमिट करना चाहिए था। बात आई मिठाई की। देखिए, पहले शुरू से ही ये एक चला आ रहा था शिष्टाचार बॉर्डर के ऊपर कि जो भी होली पर, दिवाली पर, ईद पर ये मिठाई का आदान प्रदान होता है। लेकिन तब बात फर्क थी, तब ये जो हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं आई थी। अब रिश्तों में कड़वाहट जरा ज्यादा ही आ गई है, और जहां भी देखते हैं कहीं ना कहीं कोई मौका ऐसा नहीं छूटता है जबकि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करेंगे। तो उसको देखते हुए ये एक मिठाई जो है बड़ी औपचारिकता से लगती है, दिखावा लगता है। पिछले साल रोका था सर, पिछले साल नहीं लिया था, हमने विरोध जताया था। अब आप देखिए, ऐसा है कि चाइना के साथ भी हमारे वाद विवाद हुए हैं, डोकलाम के ऊपर वहां भी झगड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो है आपस की जो प्रोफेशनल रिलेशन है दोनों आर्मीज के बीच में, वो बकायदा वैसे ही बने हुए हैं। ये तो उनको देखते हुए वहां पर जो है अगर साथ में योगा करते हैं वो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ में लगातार हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई, आपके हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी? मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ये ठीक लगता भी नहीं है। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपके हिसाब से वो गोलाबारी कर रहे हैं, हम मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, ठीक है?
मेरे ख्याल से अभी ऐसा माहौल नहीं है, जैसा कि साहब ने बताया अभी कि माहौल जो दोनों मुल्कों के बीच में जो तलखी है वो इस लेवल की है कि वो हेट्रेट में तब्दील हो गई है। यही कारण था कि जो हमारा जो पेशेंट था उसको मंजूरी नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि एक घृणा है हिंदुस्तानियों के प्रति पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे माहौल के अंदर आपका मिठाइयों का आदान प्रदान होना करना मेरे ख्याल से बहुत ही बेईमानी और बहुत ही सुपरफिशियल लगता है। तो उस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और आज के माहौल में उस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक चीज और दर्शकों के लिए बताइए कि ये मैसेज कि आपको मिठाई लेनी है या नहीं लेनी है, ये तो यहां से गया होगा, केंद्र की तरफ से निर्देश होगा या उनसे पूछा गया होगा कि आज क्या करना है ऐसे माहौल में? देखिए, वहां अपने मन से उन्होंने मिठाई ले ली और खिला दी, ये तो नहीं हुआ? ऐसे नहीं है। देखिए, ये एक 1947 से ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में कि इस प्रकार से मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो आजादी के पर्व पे हो, चाहे होली, दिवाली, ईद के मौके पर हो। जब भी कभी उस चीज को मना करना होता है तो मना ही के आदेश जरूर आते हैं, बट करने के लिए कभी ऐसे आदेश नहीं आते, क्योंकि वो तो पिछले 70 साल से अगर सरकार का रुख या स्टैंड क्लियर होता तो वो मना कर सकती थी। जैसा आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं दिख रही, सुरेश जी भी कह रहे हैं कि ये बचकाना लगता है कि उधर गोलाबारी हो रही है और इधर आप जो है मिठाइयां खिला रहे हैं, तो इसको सरकार मना कर सकती थी अपनी तरफ से, अपने एंड से। मेरे ख्याल देर हो गई मना करने में, कुछ हो सकता है मैसेज पहुंचा नहीं हो, बाद में पहुंचा हो। पर सर, जब ये पता है ये सालों से हो रहा है, तो पहले हो सकता था। अब भी डिप्लोमेट रहे हैं, निर्णय तो जनरली डीजीएमओ लेते हैं और इस निर्णय लेते समय चर्चा भी होती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि भाई अपनी तरफ से हमने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भाई विदेश नीतियों में हमारी तरफ से कोई कटुता आए। कोशिश होनी चाहिए कि प्रेम का वातावरण पैदा करे। हाँ, जो वहां पे हो रहा है पाकिस्तान में भरसना लायक है कि पेशेंट को नहीं दिया गया, फिर या हमारे जो वहां के उच्चायुक्त है बिसरिया साहब, इनको हमारे जो वहां पे गए हुए जो जत्थे थे, सिख जत्थे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको वहां पे पंजाब साहब जो हमारा वहां पे गुरुद्वारा है उसमें जाने नहीं दिया। तो ये जो जेनेवा कन्वेंशन का ब्रिज उन्होंने किया था उसकी भी भर्सना होनी चाहिए। तो सर, हमने क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दीजिए, क्रिकेट क्यों बंद कर रखा है? क्रिकेट भी खेल लीजिए। मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, अभी पाकिस्तान में सरकार बदल रही है। इमरान खान का अभी जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी 18 अगस्त को, उसके बाद में सरकार का क्या रुख रहेगा क्या रुख नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। ये सब अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल है ये जो आप कह रहे हैं सरकार के बदलने के बाद तो एक बार इंसान दोबारा सोच सकता था, लेकिन ऐसा होते हुए जबकि साफ दिख रहा है कुछ घंटे मारामारी हो रही है, कुछ घंटे ऐसी चीज क्यों कहा? अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। भट्टी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि मेडिकल कंडीशन वहां पर एक पेशेंट की खराब हो जाए और आपका मुल्क कहता है कि हम उसको भर्ती नहीं कर सकते और उसको वापस भेज दिया जाता है और फिर मिठाई खिलाने के लिए आप लोग आते हैं, क्या मतलब है इसका? जी, मतलब देखें, पहली बात तो यह है कि मेरे से पहले कोई साहब बोल रहे थे जी कि गुरुद्वारा में किसी को जाने नहीं दिया। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी बात पाकिस्तान में आज तक 1947 से लेकर मैं आपको दावे से कह सकता हूं ऑन ओथ कि कोई शख्स जो गुरुद्वारे, हमें कभी नहीं रोका मंदिर में जाने के लिए, हम कभी नहीं रुके चर्च में जाने के लिए। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें। दूसरी बात, आपने जो बात की कि पेशेंट का, उस मसले पे ये है कि वो बिल्कुल आपका जहाज यहाँ पे हंगामी लैंडिंग हुई, पेशेंट यहाँ पे आया, वो शख्स जो भी उसका नाम है, वो बंदा आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने का था, उसके आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता था, वो एलोपैथिक नहीं खाता था, होम्योपैथिक नहीं खाता था। उस आयुर्वेदिक मेडिसिन वो इस कंडीशन में नहीं था कि बता सकता अपने फिजिशियन को जो हमारा यहाँ से गया है एयरपोर्ट के ऊपर कि वो क्या खाते हैं, किस बीमारी का उनका है, चूंकि वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। भट्टी साहब, झूठ की भी इंतहा होती है। जिस पेशेंट के बारे में आप बता रहे हैं भट्टी साहब, उसका इलाज दिल्ली के गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में हो रहा है, वहां आयुर्वेदिक इलाज नहीं होता, उसको वहां भी एलोपैथिक दवाई मिल रही है। बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने बताया। देखिए, मैं वो बता रहा हूं, मैं इस जहाज के अंदर नहीं था, ना मैं उसका डॉक्टर। अरे तो जो वो बता रहे हैं उसमें कम से कम आप कॉमन सेंस भी तो लगाइए कि एक पेशेंट जिसकी जान पे बनी आई है वो अपनी जान दे देगा लेकिन कहेगा मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाऊंगा, और यहां आके भारत आते वो मेदांता में भर्ती हो जाएगा और कहेगा मैं खाऊंगा एलोपैथिक दवाई। मेरी सुन लें, अगर यहाँ पे एक दवाई उसको दे देते और उसका कोई रिएक्शन हो जाता तो आपने वावेला कर देना था पूरे इंडिया में कि जी। तो इसीलिए उसको बोला कि तुम फ्लाइट में मर जाओ लेकिन हम तुमको नहीं रखेंगे। उसको मरने दीजिए आप, ठीक है। फिर
आप लोग खुदा के लिए किसी भारत में कितने पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? भारत ने कभी कहा वीजा नहीं देंगे, यहाँ के मर जाओगे, क्या करेंगे हम? आप गलत करते हैं। आप हर चीज के अंदर बात हो रही है इस टाइम पर। ये कौन सी बात है सर कि उसको हमने भर्ती नहीं किया कि मर जाता या उसका अगर दवा रिएक्ट कर जाती तो भारत जो है वो क्या, भारत आपको 2007 से मुंबई हमलों के बाद पता नहीं क्या क्या कह रहा है, आप वो तो सुनते नहीं। भट्टी साहब, मैं आपसे काफी बार गुफ्तगू कर चुका हूं और आप काफी अच्छा इंसान है, लेकिन कम से कम इस केस में ये तो देखिए कि एक आदमी की जान जाने वाली है, उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और आप ये क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर? ये आयुर्वेदिक ये सब वो क्या बता रहे हैं आप? ये अगर सोच के बोलिए आप कम से कम। हमारे पास अगर वो मेडिसिन नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं, ऐसी क्या चीज है जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता वहां पर? ये कम से कम उसको वहां पर जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो तो मिल ही सकता था। अरे भट्टी साहब ये देखिए कि फ्लाइट जो है सर वो लैंड कराई गई, इमरजेंसी लैंडिंग, मतलब कोई तो इमरजेंसी रही होगी तभी लैंड कराया गया, नहीं तो फ्लाइट जो है वो दिल्ली आ जाती, वहां क्यों रुकती? और उस इमरजेंसी में आप कह रहे हैं हमारे पास दवा नहीं थी, वो एलोपैथिक दवा नहीं खाने वाला था और फिर यहाँ मेदांता में आके एलोपैथिक दवा खाने लगा। अरे कम से कम बहाना बनाइए तो कायदे का बनाइए जिसमें विश्वास हो। उसकी मर्जी पे है ना, ये तो उसकी मर्जी पे है। देखिए साहब, अगर पेशेंट बीमार होता है केवल मर्जी नहीं चलती है, डॉक्टर्स उसको इजाजत नहीं देते हैं अपनी मर्जी की। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं देखिए बात सुने, मैं अगर इंडियन चीज या इंडियन बुनियान या इंडियन कमीज नहीं पहनना चाहता या कपड़े नहीं पहनना चाहता, मुझे फोर्स। अरे यहाँ मेदांता में उसने किसने फोर्स करके भर्ती करा दिया है? किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से भर्ती हुआ है। भट्टी साहब, आप एक बार अस्पताल में आ जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फिर आपकी मर्जी नहीं चलती है, फिर आपकी मर्जी नहीं चलती है, फिर डॉक्टर्स की मर्जी चलती है। हजूर हम बता देखें, इंडिया के हवाले से हम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे ताल्लुकात खराब हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपको ये पता है भट्टी साहब कि वहां विमान जो है कुछ घंटे खड़ा रहा इस इंतजार में कि आपके यहां से इजाजत मिल जाएगी? नहीं, कुछ घंटे कभी नहीं खड़ा रहा जी, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आपकी जानकारी गलत है, मैं आपको बता रहा हूं। 25 मिनट यहाँ पे उसने वहां पे खड़ा रहा विमान इस इंतजार में कि इजाजत मिल जाए। बोलिए विनीत जी, आपका भट्टी साहब, मैं विनीत गोयनका बोल रहा हूँ। सुनिए भट्टी साहब, पाकिस्तानी दूध में रहा है। भट्टी साहब, आपके जानकारी में रहे 1800 लोगों का जत्था था सिखों का जो वहां पे जाना चाहता था, उनको नहीं जाने दिया, और उच्चायुक्त जो हमारे हैं बिसेरी साहब उनको नहीं जाने दिया, उनको मिलने भी नहीं दिया। ये घटना जो इसकी निंदा भी हुई थी, और ये जेनेवा कॉन्वेंशन जो हमारा जो वेना कन्वेंशन है उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। आप बिल्कुल मोहतरम, आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं बड़े प्यार से आपको ये बात कह रहा हूं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो सिख यात्री जब आते हैं, हिंदू यात्री आते हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ वो जिधर जाना चाहते हैं उनको लेके जाते हैं, हम तो उनको। अच्छा भट्टी साहब एक बात बताइए, अप्रैल में पंजा साहब में हुआ है। भट्टी साहब वाघा बॉर्डर पर आज मिठाई क्यों खिलाई? मान लीजिए इधर लोगों का पेट खराब हो जाता, फिर आपको ही दोष देते, वो भी नहीं खिलाते फिर। क्या जी? विनीत जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। ऐसे लोग जो किसी चीज के लिए बदलने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, आप शिष्टाचार दिखा के या भारत सरकार शिष्टाचार दिखा के क्या कर लेगी? नहीं, कोशिश ये रहती है कि भाई जो है बॉर्डर शांत रहे, हमारा हर बार ये पर वो मिठाई खाने से थोड़ी शांत हो जाएगा सर। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय पे 3 सरकार चल रही है। भट्टी साहब भी मानेंगे इस बात को। एक सरकार चलती है जो चुनाव जीत के आती है, दूसरी सरकार है जो आर्मी चलाती है, और तीसरी वहां की डीप स्टेट जो है ISI चलाती है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो आए हैं इमरान खान जी, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनका अगर आपने बैकग्राउंड देखा तो बैकग्राउंड कैसा है कि वो उनकी माता जी जो है, चलिए सर तो देखना होगा बैकग्राउंड नहीं, अब तो हमको आगे देखना होगा बैकग्राउंड जो भी रहा हो। सर मैं माफी चाहूंगा, वक्त आज हमारे पास महाबहस में इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से